तस्वीरें। यहां लोअर मॉल रोड का एक हिस्सा देखते ही देखते धंस गया। सड़क धंसकर नैनीताल झील में समा गई। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ तो लोअर मॉल रोड पर कोई गाड़ी नहीं जा रही, नहीं तो अब आप समझ लीजिए इन तस्वीरों को देखकर कि कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती है। बताया जा रहा है कि विभागीय लापरवाही की वजह से लोअर मॉल रोड धंस गया है। इन तस्वीरों को आप देखिए जरा। नैनीताल की लोअर मॉल रोड का हिस्सा है। दरअसल नैनीताल में दो मॉल रोड हैं, एक लोअर मॉल रोड जो कि नीचे है, एक अपर मॉल रोड जो कि इसी के साइड में थोड़ा सा ऊपर है। ये लोअर मॉल रोड का हिस्सा है और इस सड़क पर जो ट्रैफिक है उसकी आवाजाही रहती है। लेकिन अब आप समझिए इन तस्वीरों को देखकर कि जिस वक्त लोअर मॉल रोड का ये हिस्सा धंसा है, अंदर झील में समाया है, उस वक्त कोई गाड़ी अगर जा रही होती, गुजर रही होती यहां से, तो क्या हाल हो सकता था। ये जो हिस्सा है तकरीबन 25 मीटर का हिस्सा बताया जा रहा है जो कि धंस गया है नैनीताल झील में। इन तस्वीरों को देखिए ध्यान से, कैसे देखते ही देखते ये मॉल रोड का हिस्सा, ये देखिए कैसे झील में समा गया। और इस बात की पूरी आशंका थी और इस बात की पूरी जानकारी भी थी वहां की अथॉरिटीज को कि ऐसा हो सकता है। और तभी इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि ये देखिए साइड में ड्रम वगैरह यहां पर लगा रखे, ये देखिए इतनी तेजी से, सिर्फ 8 से 10 सेकंड का ये टाइम है जब ये सड़क झील में समा जाती है। तो खास बात यह कि यहां पर आम आवाजाही रहती है ट्रैफिक की। जिस वक्त ये धंसा सड़क का हिस्सा, उस वक्त अगर झील के आसपास कोई ट्रैफिक होता या फिर कोई गाड़ी होती तो वो भी इसी रोड के साथ झील में समा सकती। और अब बात करते हैं केरल की, जहां बारिश और बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो से कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि केरल में इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन पहले तबाही की तस्वीरों के बीच आई एक अच्छी खबर, एक अच्छी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये केरल के अल्पुझा की है, जहां सैलाब के बीच घर की छत पर फंसे मां बच्चे को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा है। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए रस्सी से कैसे जवान नीचे उतरता है और फिर एक एक करके जो घर की छत पर मां और बच्चे थे उन लोगों को, दोनों को बचा लिया जाता है। इस तरह का संतोष चेहरे पर, ये देखिए मां और बच्चा दोनों छत पर हैं, इस चिंता के बीच कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी ऊपर तक पहुंच जाए, हम डूब जाएं, तमाम तरह की अनिश्चितताएं, आशंकाएं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे रेस्क्यू टीम इस वक्त केरल के तमाम इलाकों में पहुंच रही है और लोगों को इसी तरीके से जान पर खेलकर जो हमारे कमांडोज हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं। अब दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे रेस्क्यू किया गया, रस्सी के सहारे जवान ने कमांडो नीचे उतरता है और मां बच्चे को ऊपर ले आता है, हेलीकॉप्टर में सुरक्षित उनको पहुंचा दिया जाता है। और दूसरी तस्वीर में आप उस मां और उसके बच्चे को देख सकते हैं जिन्हें एयरफोर्स के जवानों ने बचा लिया है। और जब मां और बच्चा दोनों सही सलामत ऊपर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में पहुंचे तो मां के चेहरे पर किस तरह की खुशी थी, किस तरह का संतोष था, वो भी इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे। और अब आपको केरल के कदुंगलूर की तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। यहां इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने बाढ़ में फंसे 127 लोगों को रेस्क्यू किया है। 127 लोगों में 10 महीने का एक बच्चा और एक प्रेग्नेंट महिला भी शामिल थे। इन तस्वीरों को देखिए। रेस्क्यू टीम लगातार वहां पर कोशिश कर रही है। जो ऐसे इलाके दुर्दांत हैं जहां पर इस वक्त पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, वहां पहुंचने में तमाम मशक्कत करनी पड़ रही है, वहां पर भी हमारे रेस्क्यू टीम के जो मेंबर्स हैं, जो जवान हैं, अपनी जान पर खेल कर पहुंच रहे हैं और वहां जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। और उसी कड़ी में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, कितना छोटा ये बच्चा है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस वक्त इसको बचाया जा रहा होगा बच्चे को इन मुश्किल हालातों में, इन विपरीत परिस्थितियों में, तो कितनी सावधानी वहां पर बरतनी पड़ी होगी। इस बच्चे को बहुत संभल कर जो जवान है, ये देखिए कैसे अपनी गोद में उठाकर ला रहा है और फिर सकुशल इस 10 महीने के बच्चे को रेस्क्यू किया गया और उसके बाद सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। इस ऑपरेशन में कुल 127 लोग थे जो कि फंसे हुए थे, उनको बचाया गया इस बच्चे सहित। लेकिन बाढ़ की इस विनाश लीला के बीच आज केरल से पहली अच्छी खबर आई है। पिछले 24 घंटे में केरल के कई इलाकों में बारिश में कमी आई है। सभी 14 जिलों से रेड अलर्ट हटा लिया गया है। 9 अगस्त के बाद यह पहला मौका है जब रेड अलर्ट हटाया गया है। केरल ने 94 साल बाद ऐसा जल प्रलय देखा है। साल 1924 के बाद केरल में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से 350 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें
तो केरल में सिर्फ शनिवार को 22 लोगों की मौत हो गई। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। सब कुछ डूबा डूबा नजर आ रहा है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। घर बार, सड़क, चौराहे, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत बर्बाद हो चुके हैं, घरों में पानी घुसा है और सड़कों पर नाव चल रही है। लेकिन सैलाब में सिसकते केरल से आज राहत वाली खबर आई। पिछले 24 घंटे में केरल के कई इलाकों में बारिश में कमी आई है और यही वजह है कि सभी 14 जिलों से रेड अलर्ट हटा लिया गया है। 9 अगस्त के बाद यह पहला मौका है जब रेड अलर्ट हटाया गया है। हालांकि खतरे की आशंकाओं को देखते हुए 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक भारी बारिश नहीं होगी। हालांकि एर्नाकुलम, पथनमथिट्टा और अल्पुझा जिले के कई इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। चरण जी, किस तरह का फोरकास्ट है खासतौर पर केरल को लेकर? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 8-10 दिन से वहां बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी, जिसके कारण इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आज की अगर एनालिसिस के हिसाब से हम बताना चाहें तो जो बरसात है उसमें काफी कमी तेजी से आ गई है। आज सिर्फ एक ही जगह में हैवी रेन रिपोर्ट हुई है, अभी तक के जो आंकड़े मिले हैं, तो इसका मतलब है बरसात में कमी आ रही है। दूसरा, जो एनालिसिस में हमको लग रहा है कि 1-2 जगह में जो सेंट्रल केरला है और नॉर्थ केरला यानी कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट केरला के ऐसे हैं जहां अभी भी 24 घंटे में 1-2 जगह भारी बरसात हो सकती है। सैलाब ने भले ही अब तक कई घर उजाड़ दिए, लेकिन अब और नुकसान न हो, इसके लिए एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। सिर्फ बोट से ही नहीं, हेलीकॉप्टर से लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है, उन्हें बचाया जा रहा है, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही केरल के लोगों की जिंदगी पटरी पर वापस लौटेगी। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त केरल में बाढ़ में फंसे लोगों के बीच है। वहां इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं, देखिए हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। इंडियन न्यूज की टीम इस समय चिंगानूर के इलाके में है और इस समय हम एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी के साथ आगे के इलाकों में बढ़ रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित है, जहां सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि न सिर्फ ये लोग रिलीफ मटेरियल बल्कि दूसरी चीजें यहां से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो पानी का लेवल आप देखेंगे कि अभी हमारे घुटनों तक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे का रुख करेंगे तो पानी का लेवल बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा है। अभी भी अगर आप देखें तो फर्स्ट फ्लोर जो है, लोगों के घर के फर्स्ट फ्लोर तक पानी भरा हुआ है। सभी चीजें, लोग अभी भी अपने घरों की छतों पर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि फोन सर्विस जो है कई जगहों पर ठीक हुई है, यही वजह है कि यहां तक आर्मी पहुंच पाई है, लगातार लोगों को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन सिचुएशन अभी भी कुछ इसी तरीके की केरला में नजर आ रही है। और अगर आप देखें कि लोग अब यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कई फैमिलीज हमको मिली जो लगातार यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इनका मकसद यही है कि न सिर्फ यहां से निकला जाए बल्कि आगे की तरफ एक सेफ जगह में जाके पहुंचा जा सके। और ये इलाका जो है, आप देखें कि सभी जगह, आप दूर तक नजर, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको नजर आएगा कि पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। बिजली के खंभे, बिजली की तारें इन पानियों में, इस पानी में, यानी खतरा आप देखिए कि ना सिर्फ आप अपने घर से निकलेंगे जब केरला के लोग, तो उनके लिए दिक्कतें सामने, और अभी जब पानी उतरेगा तो दूसरी चीजें भी यहाँ पर दिक्कतें सामने आएंगी, क्योंकि यहाँ पे बीमारियां या फिर दूसरी चीजें यानी आपके घर के प्रॉब्लम, दूसरी ऐसी सारी जद्दोजहद से जूझना पड़ सकता है। केरला की असली तस्वीर इंडिया न्यूज की टीम आप तक पहुंचा रही है ग्राउंड जीरो से, और ये बता रही है कि आखिरकार केरला में पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा तबाही का मंजर आखिर क्यों दिख रहा है। कैमरा पर्सन सेतु के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको दिखाते हैं कर्नाटक के कुर्ग की कुछ तस्वीरें, जहां सैलाब में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उन्हें बचाया गया है। ये लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए थे और ऐसी जगह पर थे जहां चाहकर भी ये लोग अपनी जान नहीं बचा सकते। इनकी मदद के लिए रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और रस्सी के जरिए इन लोगों को निकाला। ये देखिए कि पानी का जो फ्लो है, बहाव है, कितना तेज है, और इस तेज बहाव के बीच जो हमारी रेस्क्यू टीम के जवान हैं वो उतरते हैं, रस्सी के सहारे जवान उतरे, और फिर जो लोग फंसे हुए थे उस पार, इनका संभव नहीं था वापस लौटना अगर इनको कोई मदद न मिली, तो रस्सी के सहारे जवान पहुंचते हैं उस पार और फिर एक एक करके इसी रस्सी के सहारे इन लोगों को इस पार सुरक्षित जगह पर लेकर आया जाता है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कर्नाटक के कुर्ग की तस्वीर है, जहां पर बारिश ने किस तरह से कहर बरपाया हुआ है। लोग फंसे हुए हैं, कई जगह ऐसी है जहां पर लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही है और इन लोगों को बचाने का प्रयास जारी है। कई लोग फंसे हुए थे जिनमें कई युवा थे, कई बुजुर्ग थे, लेकिन इस तरह से पहले रस्सी
के सहारे एक जवान इन तक पहुंचा और फिर एक-एक कर इन सभी लोगों को सुरक्षित इस आपदा के बीच से बाहर निकाल लिया। तो केरल में बाढ़ से अब तक 350 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, हजारों घर बर्बाद हो चुके हैं और यही वजह है कि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान केरल की मदद के लिए आगे आकर खड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अलीगढ़ की एक मासूम को जिसने केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपना गुल्लक तोड़ दिया और ये पैसा वो प्रधानमंत्री राहत कोष के जरिए केरल तक पहुंचाने जा रही है। ये बच्ची है, मासूम बच्ची अलीशा जिसका नाम है, और लगातार अपील भी की जा रही है देश भर में कि केरल में जिस तरह की बाढ़ इस वक्त आई हुई है इसमें जो जैसे चाहे वो अपनी तरफ से मदद कर सकता है। तो ऐसे में इस बच्ची का जज्बा देखिए, छोटी सी बच्ची है लेकिन अपने देशवासियों के लिए, अपने देश में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए किस तरह का जज्बा है कि इस बच्ची ने अपनी गुल्लक तोड़ी और जो भी पैसा इसकी गुल्लक से निकला वो उसने प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज दिया है। मेरा नाम अलीशा जैनब है। मेरे स्कूल का नाम है आवर लेडी फातिमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। जो कि केरल में जो बात है तो वहाँ पे जो बाढ़ आए हैं, मैं उन लोगों के लिए अपना बैंक तोड़ रही हूँ। और कहाँ पैसा आप भेजेंगी? मैं केरला में भेजूंगी। कहाँ पे, मतलब किसके थ्रू? मोदी जी के। और फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय कोस्ट गार्ड ने गुजरात में द्वारका के पास से 9 पाकिस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया। ये मछुआरे अरब सागर से भारतीय जल सीमा के अंदर घुस आए थे, जिसके बाद इन सभी 9 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात में द्वारका के पास से इन मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है। ये 9 मछुआरे थे जो कि भारतीय जल सीमा में घुस आए थे। पाकिस्तान की सीमा को छोड़कर इन्होंने भारत की सीमा में एंट्री कर ली थी, जिसके बाद कोस्ट गार्ड की टीम ने एक्शन करते हुए इन सभी 9 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के द्वारका से ये गिरफ्तारी हुई है। ये सभी 9 पाकिस्तानी मछुआरे हैं जो कि भारतीय जल सीमा में घुस आए थे, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए इन 9 मछुआरों को भारतीय कोस्ट गार्ड के कमांडोज ने, उनके दल ने गिरफ्तार कर लिया है। और अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे फौरन वापस। बाहर की ये तस्वीरें जहां एक शख्स दूसरे को चाकू से मार रहा है, उस पर हमला कर रहा है। इस तस्वीर को ध्यान से देखते जाइए। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि कैसे ये शख्स दौड़ा दौड़ा कर एक युवक पर चाकू से हमला करता है। चाकू मारने वाला एक दुकानदार है जिसका नाम अमित त्रिवेदी बताया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से चाकू से इस पर अटैक कर रहा है और वो महाकाल मंदिर के बाहर दुकान लगाता है जिसने हमला किया है। विष्णु पांचाल नाम के युवक से इसकी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद अमित ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। विष्णु की पत्नी बीच बचाव करने पहुंची तो उस पर भी चाकू से वार कर दिया। चाकूबाजी में जहां विष्णु की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। और सुनो इंडिया में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।